हेलो माय डियर किड्स। आज हम सेवेंथ स्टैंडर्ड का एक न्यू पोएम देखने वाले हैं जो कि लेसन नंबर है हमारा 1.1। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट मतलब होता है बच्चे जो बीत गया, ठीक है। प्रेजेंट मतलब होता है जो अभी टाइम चल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट हार में। फ्यूचर मतलब होता है बच्चों आने वाला टाइम, ठीक है, दैट इज द फ्यूचर। तो अभी पोएम शुरू करते हैं हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with the wind that sighs mournfully. तो यहाँ पे जो पोएट है वो बच्ची को बोल रहे हैं कि अ, मेरी प्यारी बच्ची मुझे बताओ कि तुम्हारा पास्ट कैसा था, ठीक है बच्चों। ये है ना दी, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। दी का मतलब होता है यू। तो यहाँ पे पोएट ने पूछा है आपका पास्ट कैसा था। तो यहाँ पे बच्ची कैसे रिप्लाई करती है बच्चों। ऑटम का मीनिंग होता है पतझड़ का मौसम, मतलब जो समर और विंटर के बीच में आता है, ठीक है। सॉफ्ट मतलब होता है बच्चों बहुत शांत। माइल्ड मतलब न ज्यादा ठंडा न गर्म, ओके। मॉर्नफुली मतलब थोड़ा अपसेट, उदासी भरा, ठीक। तो बच्ची क्या रिप्लाई करती है कि एन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड। जैसे ऑटम की इवनिंग एकदम शांत, एकदम सॉफ्ट एंड माइल्ड होती है, उसी तरह से क्या था मेरा पास्ट था, ठीक है। विद द विंड दैट साइड मॉर्नफुली, मतलब जो ऑटम की इवनिंग होती है उस तरीके से मेरा पास्ट में जो टाइम था सॉफ्ट एंड माइल्ड था। एंड विद द विंड दैट साइड मॉर्नफुली मतलब थोड़ा उदासी भरा हुआ था, ठीक है। जैसे उस टाइम पे जो हवाएं चलती हैं तो ज्यादा हमें अच्छा नहीं लगता है। सेम वे में उसका पास्ट उस बच्ची का था। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब मान लो आपका 20 मार्क्स का पेपर है, ओके। उसमें से आपने अटेम्प्ट किए हैं 17-18 मार्क्स तक, ठीक है। अब आप घर पे आए, पेपर चेक कर रहे हो, पेपर के पीछे एक और पेज है। अब वहां पे 2-3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रह गए। अब आप घर पे आके रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया था तो शायद मुझे फुल मार्क्स आ जाते। लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते ना बच्चों, क्योंकि वो तो पास्ट में था, वो तो हो गया। तो ऐसे ही वो बच्ची आंसर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, होप सो आपको ये क्लियर है। टेल मी व्हाट इज द प्रेजेंट हार, ठीक है। अभी पोएट पूछ रहे हैं उस बच्ची से कि आपके लिए प्रेजेंट हार क्या है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो क्या है। तो बच्ची क्या बोलती है, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे where a young bird sits gathering its power to mount and fly away। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं बच्चों। स्प्रे का मतलब होता है डाल, शाखा, ठीक है। और यंग बर्ड एक जो छोटी सी चिड़िया होती है उससे बोलते हैं, ठीक है, जो एकदम अभी यंग है, ठीक। गैदर मतलब होता है बच्चों जमा करना, ठीक है। और पावर मतलब शक्ति। माउंट मतलब होता है बच्चों गेट अप, फ्लाई अवे मतलब बहुत दूर उड़ के चले जाना। तो अभी बच्ची क्या रिप्लाई करती है पोएट को कि मेरा प्रेजेंट हार कैसा है, जैसे एक पेड़ होता है फूलों से भरा हुआ, हरा भरा रहता है, उस तरीके से है, ठीक है। वेयर अ यंग बर्ड सिट्स, जहाँ पे एक चिड़िया, जो एक यंग बर्ड है वो बैठी हुई है और अपनी पूरी पावर को कलेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एक ऊंची उड़ान भर सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्ची है वो ये कहना चाहती है बच्चों, ऐसे कहना चाहती है कि जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे अभी, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ फोकस्ड रहेंगे, ठीक है, हमारी स्टडीज पे एकदम फोकस करेंगे, तो फिर आगे जाके हमें क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे जाके हम क्या होंगे, कामयाब होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ प्रेजेंट आवर मतलब उस बच्ची का कैसा है, अच्छा है, ओके। एंड व्हाट इज द फ्यूचर हैप्पी वन। अब पोएट पूछ रहे हैं तुम्हारा फ्यूचर जो है क्या वो खुशियों से भरा होगा। तो अब देखते हैं बच्चों, बच्ची वो छोटी बच्ची क्या रिप्लाई करती है, ठीक है। A sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea,
स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी। ठीक है, मीनिंग्स देखते हैं बच्चों। बीनेथ का मतलब होता है नीचे। क्लाउडलेस सन का मतलब होता है बच्चों कि आसमान में जब कोई भी बादल नहीं होता, ठीक, सिर्फ सूरज होता है, दैट इज कॉल्ड द क्लाउडलेस सन, सॉरी। माइटी मतलब होता है पावर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पावर। ग्लोरियस मतलब होता है बच्चों शानदार, ठीक है। दार्जिलिंग मतलब होता है चमकना, ठीक। स्ट्रेचिंग बहुत फैला हुआ। इन्फिनिटी मतलब होता है बच्चों जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो बच्ची क्या रिप्लाई करती है कि जैसे एक सूरज के किरण के नीचे जो समंदर होता है वो चमकता रहता है, वैसे ही मेरा फ्यूचर क्या होगा, बहुत शानदार होगा, बहुत पावरफुल होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत चमकदार होगा। स्ट्रेचिंग इनटू इंफिनिटी मतलब बच्चों जैसे समुंदर बहुत दूर तक में फैला हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे ही मेरा फ्यूचर भी क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत ब्राइट होगा। और क्या होगा, मैं मुझे सक्सेस मिलेगा, मैं प्रोग्रेस करूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको अब मतलब क्या है कि जो बच्ची, छोटी बच्ची है, उसका जो प्रेजेंट आवर था बच्चों, वो बहुत अच्छा था, ठीक है। इसीलिए उसका फ्यूचर क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक। होप सो आपको ये पोयम जो है क्लियर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ में। ओके, टिल देन टेक केयर। हरे कृष्णा एवरीवन।